हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। बहुत सारे लोगों ने हमारे क्लिनिक में आके जब हम काउंसलिंग करते हैं और कपल से मेल फीमेल से बात करते हैं तो मेल जनरली एक बात करते हैं कि भाई फीमेल एक मिस्ट्री है और उसका शरीर उससे बड़ी मिस्ट्री है। हमें कुछ समझ नहीं आता कब क्या अच्छा लग जाता है, क्या बुरा लग जाता है, कैसे डील करें। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और जो केमिस्ट्री है दो लोगों के बीच की, जो सेक्सुअल रिएक्शन है, जो ऑर्गाज्म है मेल फीमेल के बीच में, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि गैप जो होता है दोनों लोगों के बीच में। बहुत लंबे समय तक दो लोग साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को ये नहीं समझ आता कि ऑर्गाज्म क्या है, कब होता है, किसको पहले होता है, किसको बाद में होता है, क्या एक्साइटमेंट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और कई बार ये देखा जाता है कि मेल काफ़ी सेटिस्फाई हो जाता है बहुत जल्दी, या डिस्चार्ज हो जाता है, या ऑर्गाज्म आप उसे समझो। लेकिन फ़ीमेल उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती और ये फ़ीमेल के लिए एक बहुत ही स्ट्रेस वाला, कन्फ्लिक्ट वाला पार्ट रहता है और बहुत ही डिप्रेसिंग भी होता है। फ़ीमेल को वो एक्साइटमेंट या वो फीलिंग या फिर ऑर्गाज्म नहीं आ पाता और लगातार फ़ीमेल एक अजीब तरीके से बिहेव करती है। लोग कहते हैं कि फ़ीमेल खुद जान के ऐसा करती है, बट ऐसा नहीं है। फ़ीमेल की बॉडी मेल की बॉडी से अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही सेंसिटिव है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि फ़ीमेल को खुद भी नहीं समझ आता कि उसे कब क्या चाहिए, कब क्या हो गया है। और एक मूड चेंज और लगातार एक कन्फ्लिक्ट, एक सेंसिटिव रिएक्शंस आता रहता है और उससे देखा जाता है कि मेल फीमेल के रिश्ते में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कई बारी खड़ी हो जाती है। तो आज हम इसको समझेंगे कि ऑर्गाज्म क्या है, उसका गैप क्या है, और दो लोग इस ऑर्गाज्म का जो गैप है इसको कैसे फिल कर सकते हैं। क्या मेल फीमेल को साथ में ही डिस्चार्ज होना चाहिए, एक साथ ऑर्गाज्म को अचीव करना चाहिए? क्या ऐसा होता है? क्या ये पॉसिबल है? और ये यदि अलग अलग होता है तो इसके पीछे क्या क्लिनिकल, फिजियोलॉजिकल, हार्मोनल, मानसिक रीज़न है, हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ऑर्गाज्म गैप क्या है फीमेल के केस में, और फीमेल अपनी एक सेक्स की जो जर्नी है उसको कैसे फील करती है और कैसे कैसे अलग लेवल पे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक समझ सकते हैं इसको कि सबसे पहला जो लेवल है वो एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट का मतलब है डिज़ायर ऑफ सेक्स, सेक्स के लिए इंटरनल डिज़ायर डेवलप होना, उसके लिए टेम्पटेशन आना, और आपकी बॉडी के अंदर फर्स्ट लेवल पे देयर आर द लिटिल चेंज ऑन द हार्मोन्स। ये एक एक्साइटमेंट का फेस होता है जो मेल में भी होता है, जो फीमेल में भी होता है। इसको हम फर्स्ट फेज़ कह सकते हैं, इमेजिनेटरी फेस कह सकते हैं। जब हमारे दिमाग में ये थॉट आता है कि हमें सेक्स करना है तो सबसे पहले पहला फेज़ है जिसे हम एक्साइटमेंट फेस कहते हैं। एक प्यार वाला फेज़ कहिए, एक्साइटमेंट फेज़ वाला कहिए, इंडिकेशन वाला फेज़ कहिए, या एक चेंज का फेज़ करिए। उसके बाद आता है दूसरा फेज़ जो हम जिसे हम कहते हैं प्लेटो। प्लेटो मीन्स हम अब एक्साइटमेंट के बाद अवर बॉडी इज़ लिटिल प्रिपेयर फॉर द रिएक्शंस, उसमें हार्मोनल सिक्रीशन शुरू हो जाता है और आप उस चेंज को, उस फीलिंग को, उस लस्ट को फील करते हैं। प्लेटो के बाद आता है ऑर्गाज्म। ऑर्गाज्म मतलब सिक्रीशन, आप एक पीक लेवल को अचीव करते हैं, जो आपने हिंदी मूवी में देखा होगा कि बहुत सारी हीरोइन जब फील करती हैं उस चेंज को, उस लस्ट को, उस हैप्पीनेस को, तो वो एक अलग से रिएक्शन देते हैं जिसे हम ऑर्गाज्म कहते हैं। आजकल मूवी में आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद रिकंसलेशन वाला फेज़ होता है, लास्ट फेज़ जिसे हम कहते हैं, जिसमें सिक्रीशन होता है, ऑर्गाज्म होता है, जिसमें एक चेंज आता है और बॉडी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक सेटल डाउन फेज़ में जा रही होती है। तो ये 4 फेज़ होते हैं। इन चारों फेज़ को मेल फीमेल को समझने की आवश्यकता है। अब जो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो एक गैप है कि मेल बहुत पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, बहुत पहले ऑर्गाज्म को अचीव कर लेते हैं, और फीमेल फिर बहुत लेट इस ऑर्गाज्म को अचीव करती है। तो इसका क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है? इसका सॉल्यूशन है राइट कम्युनिकेशन, प्रॉपर टाइम है यदि है आपके पास तो ही आप सेक्सुअल एनकाउंटर के लिए जाएं, लव मेकिंग के लिए जाएं। यदि आपके पास प्रॉपर सफिशिएंट टाइम नहीं है
तो अवॉइड करें, क्योंकि 15 से 20 मिनट मिनिमाइज आपको चाहिए यदि आपको चारों फेज़ को कम्प्लीटली अचीव करना है। तो दूसरे लेवल पे जो फीमेल है उसके बॉडी के अंदर ऑर्गाज्म को अचीव करने के लिए 10 से 12 मिनट मिनिमाइज चाहिए, और मेल ये ऑर्गाज्म का जो लेवल है वो 4 to 5 मिनट में भी अचीव कर लेते हैं या 2 मिनट में भी अचीव कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोग साथ में ऑर्गाज्म को अचीव करें। खाली किस करने से या खाली सोचने से या खाली टचिंग से भी ऑर्गाज्म अचीव हो सकता है, एक्साइटमेंट आ सकता है और सिक्रीशन स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप पहले कम्प्लीटली फोर प्ले के लिए जाएं, पहले कम्प्लीटली उस चीज़ को सोचें, इमेजिनेट करें। फोर प्ले आप रखें कम से कम 8 मिनट का, और 4 to 5 मिनट का आप पेनिट्रेटेड सेक्स रखें, और आउट प्ले आप 2 से 5 मिनट का रखें। यदि आप इसको इस तरीके से अचीव करेंगे तो दोनों लोग न केवल सिक्रीट होंगे, ऑर्गाज्म को अचीव करेंगे, बल्कि संभावना इस बात की होगी कि दोनों लोग एक साथ भी ऑर्गाज्म को अचीव कर सकते हैं। So that is the only right solution to fill the orgasm gap in a male and a female sexual encounter और sexual reactions। इससे ना केवल दो लोगों की केमिस्ट्री अच्छी होती है, सिक्रीशन अच्छा होता है, बल्कि दो लोग आफ्टर सेक्स ज़्यादा बेटर महसूस करते हैं, ज़्यादा सेटल डाउन महसूस करते हैं और ज़्यादा कनेक्टिव महसूस करते हैं। तो आपको इसको इस तरीके से डील करना होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई मैसेज एंड यू विल कंसिडर दैट एंड यू विल करेक्ट द प्रॉब्लम जो आपके रिलेशनशिप में, सेक्सुअल रिलेशनशिप में डेवलप हो रही है। आप उस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे और आप ज़्यादा कनेक्टिव, कम्पैक्ट और ज़्यादा हैप्पीली उसको डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।